आइए कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स की आज प्रैक्टिस करते हैं। ये वर्ड्स मैंने बहुत ही सिलेक्टिव लिए हैं। ये वर्ड्स अगर आप न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, न्यूज़ सुनते हैं या इंग्लिश फिल्म देखना चाहते हैं, तो वर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इनको मैंने सेलेक्ट किए हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन को मैंने रिटन में दिया जिससे आपको उनको बोलने में, लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन वर्ड्स को आप अच्छे से समझ पाइए, इसलिए मैंने इसके सिनोनिम्स भी दिए हैं और एंटोनिम्स भी दिए हैं, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द भी दिए हैं। और वर्ड्स को और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसके सेंटेंस फॉर्म किए हैं, यानी मेक सेंटेंस दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड्स जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपके इंग्लिश को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसको बूस्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स लगाव और स्नेह। लगाव और स्नेह व्यक्ति, वस्तु और स्थान तीनों के प्रति हो सकता है। किसी वस्तु से भी आप बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, किसी स्थान से भी और व्यक्ति से भी। यहाँ मैंने व्यक्ति के लिए लिया है। शी शोड हर अफेक्शन फॉर द डॉटर बाय हगिंग हर टाइटली। उसने अपना स्नेह जताया अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही कसकर गले लगा के। उसने कसकर पुत्री को गले लगाकर अपना स्नेह जताया। लव और अटैचमेंट इसका सिनोनिम्स है और एंटोनिम्स में हेट और एनिमिटी जाएगा। हेट और एनिमिटी इसका एंटोनिम्स है, लव और अटैचमेंट इसका सिनोनिम्स है। अफेक्शन मीन्स स्नेह। द सेकेंड वर्ड इज डिसीव। द सेकेंड वर्ड डिसीव। डिसीव मीन्स होता है धोखा देना। डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना। अब सेंटेंस देखिए, डोंट डिसीव अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टेंसेस और सर्कमस्टांसेस दोनों ही तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में धोखा न दें, किसी भी परिस्थिति में धोखा न दें। इसका सिनोनिम्स रहेगा चीट और बिट्रे और इसका एंटोनिम्स है हेल्प और सपोर्ट। चीट एंड बिट्रे, एंटोनिम्स है हेल्प एंड सपोर्ट। डिसीव मीन्स धोखा देना। डिसीव इज धोखा देना। द नेक्स्ट वर्ड इज कंजेनिटल। द नेक्स्ट वर्ड इज कंजेनिटल। कंजेनिटल वर्ड जो है पैदाइशी क्वालिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके अंदर कुछ क्वालिटी हो, मेरिट हो या डीमेरिट हो, वहाँ दोनों इस्तेमाल करते हैं, पैदाइशी वो गुण हो। कंजेनिटल पैदाइशी, पैदाइशी क्वालिटीज़ या मेरिट और डीमेरिट के लिए। जैसे सेंटेंस में देखिए, ही इज़ अ कंजेनिटल लायर। वो तो पैदाइशी झूठा है, बोलते हैं ना, वो तो पैदाइशी झूठा है, मीन्स बहुत बचपन से वो झूठ बोल रहा है। ही इज़ अ कंजेनिटल लायर। या शी हैज़ द कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, बचपन से ही उसको हार्ट डिजीज़ है। तो यानी यहाँ हार्ट डिजीज़ पैदाइशी क्वालिटी या उसकी डीमेरिट थी, और यहाँ पैदाइशी झूठ बोलना जो था वो उसकी हैबिचुअल आदत है। इसका सिनोनिम्स जो है पहले का जो है हेरिडिटी होगा और इनबॉर्न, और इसके एंटोनिम्स नॉन नेचुरल और कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड माने जो गुण हमने खुद पैदा किए हैं, हमने मेहनत करके उसको कल्टिवेट किया, उसको उपजाया है, उसको और ज़्यादा हमने खुद उसको इंक्रीज किया है। अगला वर्ड आता है ग्रिट। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिट। ग्रिट बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ग्रिट मीन्स होता है धैर्य, साहस, या इसका कंक्रीट भी इस्तेमाल होता है, यानी इसको धैर्य में लीजिए या साहस या कंक्रीट, जो सड़क पर छोटे छोटे बालू में चीज़ें बिछाई जाती हैं लेयर्स को, वो कंक्रीट भी है। इसका सिनोनिम्स करेज, डिटरमाइन और सैंड है, यानी और सैंड है। करेज, डिटरमाइन और सैंड इसका सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स में इसको लेंगे कावर्डिक और टिमिडिटी। कावर्डिक मीन्स कायर, टिमिड माने बहुत ही डरपोक, और डिटरमाइन मीन्स दृढ़ संकल्प लिया। सैंड माने देखिए बजरी, वही यानी जो बालू की और या किसी पत्थर या चट्टान की बारीक जो चूर्ण होता है उसको इस्तेमाल करते हैं सैंड में। देखिए सेंटेंस कैसे है, हर फैमिली टॉट हर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, यानी उसकी फैमिली ने उसको शिक्षा दी है, पढ़ाया है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिट यानी धैर्य, साहस, और डिटरमिन पक्के निर्णय का जो शिक्षा थी उसके फैमिली ने उसको दी है। अब दूसरा मैंने ले लिया कंक्रीट का, जैसे ग्रिट इज ए स्मॉल एंड सैंडी पीसेज ऑफ रॉक एंड और स्टोन। ठीक है, ग्रिट के दोनों जो इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिट यहाँ पर कंक्रीट के लिए भी है इस्तेमाल, और क्वालिटी में धैर्य और साहस के लिए इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपने ज़रूर इसको न्यूज़पेपर या जब पढ़ते हैं एंकरिंग जो होती है इंग्लिश में, उसमें इस्तेमाल करते हैं। दुनियादार व्यक्ति, बहुत ही चतुर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये प्रूडेंट मीन्स दुनियादार या चतुर। इसका सिनोनिम्स है वाइज, केयरफुल या कॉन्शियस।
वाइज, केयरफुल या कॉन्शियस। और एंटोनिम्स में जाएगा फुलिश और केयरलेस। देखिए इसके मेक सेंटेंस कैसे लिया, ही ऑलवेज लिसन टू हिज फादर्स प्रूडेंट एडवाइस। दुनियादार और चतुर इस्तेमाल होता है, ये प्रूडेंट है। द नेक्स्ट वर्ड इज एंड्योर। एंड्योर मीन्स होता है सहन कर लेना, बियर कर लेना, कोई चीज़ प्रॉब्लम आई तो आप उसको सहन कर लेते हैं, वो है एंड्योर। इसको सिनोनिम्स है अंडरगो। अंडरगो मीन्स होता है सहना या टॉलरेट करना। इसका एंटोनिम्स आएगा रिफ्यूज करना, यानी सहन करने से इनकार करना या फाइट करना, यानी उससे सहन करने के बजाय फाइट करना। तो अंडरगो, टॉलरेट इसका सिनोनिम्स है, रिफ्यूज और फाइट इसका एंटोनिम्स है। एंड्योर मीन्स सहन करना। अब सेंटेंस देखिए क्या है, द ओल्ड मैन एंड्योर द 5 years एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। उस व्यक्ति ने 5 साल तक यानी युद्ध का कैदी बनकर उसने। नेक्स्ट है अनोनिमस। गुमनाम लिख के इस्तेमाल करते हैं जब किसी का अज्ञात रहे व्यक्ति, वो गुमनाम। अक्सर देखिए कुछ पोइट्रीज होती हैं, लिखा रहता है अनोनिमस, इट मीन्स है ये अज्ञात है। इसका सिनोनिम अननोन और अनआइडेंटिफाइड जाएगा और एंटोनिम्स में फेमस है पॉपुलर होगा। ठीक है, अनोनिमस गुमनाम जिसका कोई पता न हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द मनी वॉज डोनेटेड बाय द अनोनिमस पर्सन, यानी कोई अनोनिमस पर्सन ने, अज्ञात व्यक्ति ने ये दान दिया है, इस धन को दान में दिया है। तो अननोन और अनआइडेंटिफाइड मीन्स अनोनिमस यानी अज्ञात। अगला वर्ड है बैटरन। बैटरन बहुत ही अनुभवी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैटरन मीन्स अनुभवी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है, जिस फील्ड में है, वहाँ का बहुत ही ज़्यादा उसको अनुभव है, तो वो अनुभवी व्यक्ति बैटरन कहलाता है। इसका सिनोनिम है एक्सपर्ट या प्रोफेशनल और इसका एंटोनिम्स जाएगा नॉबेस और न्यूकमर। नॉबेस और न्यूकमर इसका एंटोनिम्स है। जैसे अब इसका एक सेंटेंस देखिए, द मेजर साहब इज बैटरन ऑफ द क्रूशल, यानी मेजर साहब जो हैं वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं क्रूशल वॉर के, यानी निर्णायक या अहम युद्ध के बहुत ही वो एक बैटरन व्यक्ति यानी अनुभवी व्यक्ति हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली। ये कई तरीके से उसको प्रोनाउंस करते हैं अमेरिकन और ब्रिटेन में, लेकिन हम लोग इसको ऑटोमेटिकली ही बोलेंगे, ऑटोमेटिकली। तो यानी जो अपने आप काम हो जाता है, जिसमें आपको मैनुअली कुछ लगाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद या अपने आप होने वाले काम को ऑटोमेटिकली बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स जो है वो है स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली। एंटोनिम्स इसका होगा मैनुअली यानी खुद हाथ से काम किया, या अननेचुरली। तो स्पॉन्टेनियसली और नेचुरली इसका सिनोनिम्स है, मैनुअल और अननेचुरल जो है इसका एंटोनिम्स है। ऑटोमेटिकली यानी अपने आप होने वाला काम। एग्जाम्पल में से देखिए, दिस टूल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द इमेजेस। ये टूल अपने आप ही इमेजेस को कन्वर्ट करता है या बदल देता है, चेंज कर देता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियल। अगला वर्ड है बेनिफिशियल मीन्स फायदेमंद या लाभप्रद कोई चीज़ है। इसका सिनोनिम्स जाएगा एडवांटेज और यूजफुल, और इसका एंटोनिम्स होगा हार्मफुल और अनफेवरेबल। एडवांटेज, यूजफुल, हार्मफुल, अनफेवरेबल। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स आर बेनिफिशियल टू हेल्थ। ताजे फल बहुत ही लाभदायक होते हैं, फायदेमंद होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। बेनिफिशियल मीन्स फायदेमंद या लाभदायक। अगला वर्ड है प्रोसीड। अक्सर आपने वर्ड्स को सुना होगा, इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स बहुत ज़्यादा। प्रोसीड मीन्स होता है कोई चीज़ आगे बढ़ाना, यानी काम को और कंटिन्यू करिए, प्रोसीड रखिए। तो प्रोसीड मीन्स होता है आगे। अब इसका सिनोनिम्स है बिगिन या प्रोग्रेस। इसका एंटोनिम्स लेंगे स्टॉप और सीज और स्टॉप। सीज नहीं, सीज। सेंटेंस इसका देखिए, वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। हम बढ़ेंगे, वी विल प्रोसीड यानी हम आगे बढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर प्लान हमने जो योजना बनाई है उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू माने अनुसार, अपनी योजना के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एनहांस मीन्स होता है कोई चीज़ जो बढ़ाया जाता है। जब कोई चीज़ एनहांस करते हैं, अपनी क्वालिटी, अपनी स्पीकिंग या अपनी जो भी मेरिट डिमेरिट है उसको एनहांस करने को हम बोलते हैं बढ़ाना या बेहतर करना। पहले से ज़्यादा और अच्छा करना, बेहतर करना, एनहांस करना।
इसका सिनोनिम्स है इंक्रीज, इंक्रीज या डेवलप, इंक्रीज और डेवलप। और एंटोनिम्स इसका होगा नेग्लेक्ट और डिस्करेज, नेग्लेक्ट या डिस्करेज कर देना। डेवलप और इंक्रीज इसका सिनोनिम्स है। इसका सेंटेंस है स्पाइसेस, स्पाइसेस इनहांस द फ्लेवर ऑफ डिशेज। द स्पाइसेस बढ़ाती हैं हमारे किसी भी व्यंजन के फ्लेवर को और उसके स्वाद को। द नेक्स्ट वर्ड रिसेंटली, रिसेंटली माने अभी करंट में जो काम हुआ, हाल ही में जो काम हुआ हो, रिसेंटली होता है। इसका सिनोनिम्स है न्यूली या फ्रेशली। और एंटोनिम्स में अर्लियर, बिफोर या प्रीवियसली। रिसेंटली मीन्स अभी हाल ही में जो काम हुआ हो, जो भी करंट फेज में कुछ वर्क हुआ हो या कोई घटना घटी हो, उसको रिसेंटली में ऐसा हुआ। तो रिसेंटली दिस फैमिली हैज सेटल इन आवर कॉलोनी, यानी अभी हाल ही में ये परिवार हमारी कॉलोनी में रहने को आया है। परफेक्ट टेंस आ गया, आया है। द नेक्स्ट वर्ड इज कमर्शियल। कमर्शियल माने जिसमें थोड़ा सा लाभ वाले काम होते हैं, जिसमें कमर्शियल व्यावसायिक रूप में काम किए जाते हैं, वो कमर्शियल है। कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक। देखिए सिनोनिम्स में क्या होगा, ट्रेड और बिजनेस। और इसके एंटोनिम्स में नॉन कमर्शियल या अनमार्केटेबल, जिसमें मार्केट का काम न रहे, जो घरेलू हो, नॉन कमर्शियल और अनमार्केटेबल इसका एंटोनिम्स है। सेंटेंस देखिए, आई लाइक स्वीट्स ड्यूरिंग द कमर्शियल एड। मुझे पसंद है मीठा खाना या स्वीट खाना कमर्शियल एड के दौरान। ड्यूरिंग माने दौरान। अगला जो वर्ड है वो है अवेलेबल। अवेलेबल या अवेलेबल आप बोल सकते हैं। अवेलेबल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अवेलेबल मीन्स होता है कोई चीज़ जो सुविधा आपके पास अवेलेबल हो, यानी वो चीज़ आपके पास है। तो अवेलेबल मीन्स होता है वो चीज़ आपके पास उपलब्ध है, पहले से आपके पास प्रेजेंट है, तो बोलते हैं मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है। तो इसका सिनोनिम होगा अचीवेबल और एक्वायरेबल। और इसके एंटोनिम्स मिलेंगे आप लिमिटेड या रेयर। वो चीज़ लिमिटेड है, रेयर है, बहुत ही कम है। अचीवेबल, एक्वायरेबल और एंटोनिम्स में लिमिटेड और रेयर। अब इसका मिक्स सेंटेंस क्या है, हियर ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इज अवेलेबल। द नेक्स्ट वर्ड इज ए हेस्ट। हेस्ट बहुत ही पॉपुलर है। हेस्ट, हेस्ट मीन्स बहुत जल्दीबाजी में कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हेस्ट। इसका सिनोनिम्स आएगा हरी या रैपिड, हरी या रैपिड। और इसका एंटोनिम्स होगा लेथर्जी, लेथर्जी या स्लोनेस। लेथर्जी मानी बहुत ही सुस्तपन, स्लोनेस, आलसी को लेथर्जी बोलते हैं। इसका मेक सेंटेंस है मेक हैस्ट वी हैव टू कैच द इवनिंग ट्रेन। जल्दी करो, हमको शाम वाली ट्रेन पकड़नी है। वी हैव टू यानी पकड़नी ही है, हैव टू लग गया यानी इसमें इसेंशियल काम हो गया, जरूरी काम है, जल्दी करो, हमें वो पकड़नी है। नेक्स्ट वर्ड है सिरकर। सिरकर बहुत इस्तेमाल करते हैं। सिरकर मीन्स होता बहुत ही आलसी व्यक्ति, जो काम चोर, जो काम नहीं करना चाहता। सिरकर या सिरकर, सिरकर का यानी काम चोर। इसका सिनोनिम्स है आइडलर, आइडलर या गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं। और इसका एंटोनिम्स है डू, डूअर या पावर हाउस, डूअर या पावर हाउस। आइडलर इसका सिनोनिम्स है। देखिए सेंटेंस में क्या होगा, सेंटेंस कैसे, मैंने बहुत सिंपल सेंटेंस दिया है जिसे आप समझ पाए कैसे इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ नॉट अ सिरकर पर्सन, ही इज़ नॉट अ सिरकर पर्सन, वो कोई कामचोर व्यक्ति नहीं है। अगला वर्ड है पैनिक। पैनिक, पैनिक मीन्स होता है बहुत ही घबरा जाना किसी सिचुएशन को देख करके। तो पैनिक, पैनिक माने होता है घबराहट या घबरा जाना, यानी परेशान होना, कंफ्यूज हो जाना। पैनिक इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं पैनिक मत होइए सिचुएशन को देखकर। पैनिक मीन्स घबराहट या घबरा जाना। डोंट क्रिएट पैनिक सिचुएशन, डोंट क्रिएट पैनिक सिचुएशन इसका यानी मीन्स अभी आप घबराहट वाली स्थिति मत पैदा करिए। द नेक्स्ट वर्ड इज रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स किसी काम को लेकर पछताना, मन में रिग्रेट हो, पछतावा हो तो उसको रिग्रेट मीन्स पछताना। ही इज रिग्रेटिंग बाय हिज मिसबिहेविंग एक्ट, वो पछता रहा है, कंटिन्यूस टेंस है, अपने गलत रवैये वाले एक्शन से यानी काम से। मिसबिहेविंग यानी उसने गलत आचरण का जो काम किया उसके लिए वो पछता रहा है। सिनोनिम्स में ग्रीफ और सारो रहेगा। एंटोनिम्स में एंजॉय और डिलाइट, एंजॉय और डिलाइट इसका एंटोनिम्स है। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बैरस। एम्बैरस मीन्स होता है घबराहट, एम्बैरस हो जाना। ये पैनिक मीन तो स्थिति है कोई सिचुएशन को देखकर, एम्बैरसमेंट खुद में कंफ्यूज हो जाना, यानी अपने आप को ह्यूमिलिएट साबित करना, अपने आप को ह्यूमिलिएट होना। एम्बैरस मीन्स घबराहट।
शी इज़ एम्बैरेस्ड बिफोर हर इंटरव्यू, अपने इंटरव्यू से पहले वो बहुत ही घबरा गई। अब इसका सिनोनिम्स कंफ्यूज या ह्यूमिलिएट होना। कंफ्यूज होना यानी एम्बैरेस मीन्स घबराहट, उसको ह्यूमिलिएट मिलेंगे, ह्यूमिलिएट होना या कंफ्यूज होना। और अगर एंटोनिम्स मिलेंगे तो कॉन्फिडेंट, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर या वो रिलैक्स्ड है, वो एम्बैरेस नहीं है, एम्बैरेस का अपोजिट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन मीन्स होता है कोई चीज़ बहुत ही विस्तार से बताना, व्याख्या करना या समझाना, एक्सप्लेन करना। जैसे एग्जाम्पल इसका लीजिए, शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हर पॉइंट ऑफ व्यू बिफोर द कमिटी, वो कोशिश कर रही है, कंटिन्यूस टेंस में आया, वो कोशिश कर रही है एक्सप्लेन करने की, समझाने की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नज़रिए को उस किसी व्यक्ति के प्रति या किसी स्थान के प्रति बिफोर द कमेटी, कमेटी के सामने अपने नज़रिए को समझाने की कोशिश कर रही है। सिनोनिम्स में एक्सप्रेस और डिस्क्राइब रहेगा और एंटोनिम्स में हाइड और कंसील। अगला जो वर्ड है वो ले ऑफ। ले ऑफ मीन्स होता है कि कुछ लोग हों उनके कुछ कट आउट कर देना, उनको कट ऑफ करना, छटनी करना इसको बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो कुछ लोगों को वहाँ से हटा देने को उसको ले ऑफ बोलते हैं। देखिए वर्ड सेंटेंस में क्या है, द कंपनी हैड टू ले ऑफ 25 एम्प्लॉयज ड्यू टू द एडवर्स सिचुएशन, कंपनी को हटाना पड़ा 250 एम्प्लॉय को कुछ विषम परिस्थितियों के कारण। इसका सिनोनिम्स देखिए कट ऑफ है और एंटोनिम्स में इनलिस्ट करना यानी भर्ती कर लेना, इनलिस्ट माने भर्ती करना, तो कट ऑफ मीन्स होता है छटनी कर देना। अगला वर्ड है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मीन्स होता है कहीं पर किसी की अपॉइंटमेंट करना है, तैनाती करना। डिप्लॉयड मीन्स तैनात करना। देखिए मेक सेंटेंस में क्या है, द टू पुलिसमैन, इसको पुलिस बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है, हम लोग तो पुलिस ही बोलते हैं बट पुलिस इसका असली वर्ड है। द पुलिस ऑफिसर वर एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट द केस, यानी 2 पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है इस केस की छानबीन करने के लिए। इसका सिनोनिम्स है पोस्टेड या अपॉइंटेड और एंटोनिम्स में ट्रांसफर या डिसमिस कर देना। ट्रांसफर करना या डिसमिस करना इसके एंटोनिम्स है। डिप्लॉयड मीन्स तैनाती या तैनात करना, यानी किसी को कहीं पर अपॉइंट करना। द नेक्स्ट वर्ड इज अचीव। अचीव मीन्स कोई चीज़ बहुत ही उपलब्धि आपको मिल जाना, प्राप्त हो जाना। अचीव मीन्स जब आपको गुडनेस कोई चीज़ मिलती है वहाँ अचीव का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो गेन माने प्राप्त करना, बट अचीवमेंट कोई बढ़िया चीज़ के लिए है। वी हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव द फेवरेबल रिजल्ट, यानी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने मन चाहे रिजल्ट के लिए। फेवरेबल माने मन चाहे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। इसका सिनोनिम्स गेन या रिसीव रहेगा और इसका एंटोनिम्स है लीव और लॉस, यानी हमने उसको छोड़ दिया, लॉस किया, और उसका गेन या रिसीव। अगला वर्ड है एलेजेडली। एलेजेडली माने किसी पर आरोप लगाकर, यानी आरोप गढ़ करके वो काम करना, कथित तौर पर या आरोपित। एलेजेडली द प्रिजनर वॉज एलेजेडली शॉट वाइल ट्राइंग टू एस्केप, यानी भाग रहा था, इस आरोप में उसको मार दिया गया। द अगला वर्ड है ग्रैब। ग्रैब माने झपट कर किसी को ग्रैब मीन्स झपटना। ग्रैब मीन्स किसी को झपट्टा मार के पकड़ने को ग्रैब बोलते हैं। द पुलिस ग्रैब द थीप, पुलिस ने झपट लिया थीप, चोर को। ग्रैब्ड माने झपट के पकड़ लिया। अगला है डस्क। डस्क मीन्स गोधूली, यानी शाम के टाइम को हम लोग बोलते हैं डस्क। डस्क मीन्स शाम का जो टाइम होता है उसको गोधूली, यानी उसमें पहले के ज़माने में गाय वाय वापस आती थी तो उसका वर्ड पड़ गया गोधूली, यानी शाम का टाइम। जैसे वर्ड देखिए, ही इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू हिज स्टडीज़ फ्रॉम डॉन टू डस्क, यानी सुबह से शाम। डॉन मीन्स सुबह के लिए, डस्क माने शाम। सुबह से शाम अपनी पढ़ाई में वह पूरी तरह व्यस्त है या डेडिकेट है, पूरी तरह समर्पित है। अगला वर्ड है रीज़न। रीज़न मीन्स होता है कारण या तर्क देना, यानी बताना कि ऐसा समथिंग हैपनिंग फॉर व्हाट, ऐसा क्यों हुआ। यानी सेंटेंस में देखिए, ही वॉज अनएबल टू गिव एनी रीज़न टू हिज फॉल्ट, अपनी गलती का वो कोई कारण ही नहीं दे पाया। नेक्स्ट वर्ड इज स्टफ्ड। स्टफ मीन्स भरा हुआ, कोई चीज़ भरी हुई चीज़ है, स्टफ्ड, मुंह उसमें भरा हुआ चीज़ है तो भरी हुई क्या चीज़ है। हिज आर्टिकल इज स्टफ्ड। हिज आर्टिकल विद स्टफ्ड विद क्लीसे। क्लीसे मीन्स होता है एक ही चीज़ को बार बार लिखा जाए किसी चीज़ में, कहते हैं सेम रिपीटेड, जिससे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो क्लीसे है। क्लीसे माने एक ही चीज़ को बार बार दोहराना। अगला है वर्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से आप बहुत परिचित होंगे। रिसोर्सेज माने होता है संसाधन, यानी हमारे पास पर्टिकुलर काम करने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं। सेंटेंस देखिए,
देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स मटेरियल इन दिस स्कूल। इस स्कूल में बहुत सारे ज़रूरी चीज़ों की बहुत ही कमी है। अगला वर्ड है एट वंस। एट वंस माने तुरंत, या अभी कोई काम करना हो तो कहते हैं एट वंस, डू इट एट वंस, तुरंत अभी करिए। एट वंस माने तुरंत या अभी। सेंटेंस पे देखिए, यू हैव टू कॉल, तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा योर फ्रेंड एट वंस, अभी अभी तुम्हें अपने मित्र को बुलाना पड़ेगा, यू हैव टू कॉल। नेक्स्ट वर्ड है इमेज। इमेज मीन्स छवि। इमेज माने कोई चीज़ की प्रति या लोकप्रियता भी इस्तेमाल करते हैं, छवि, लोकप्रियता या परछाई, तीनों सेंस में इमेज आता है। इमेज माने होता है किसी चीज़ की परछाई, लोकप्रियता या छवि। आई हैव अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की बहुत ही सुंदर सी छवियाँ मेरे दिमाग में अभी तक छाई हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है फटीग। फटीग मीन्स होता है थका हुआ व्यक्ति, फटीग इसको बोलेंगे, फटीगे नहीं, फटीग। फटीग मीन्स होता है थकावट। आदमी बहुत ज़्यादा वर्क करके ओवर वर्क जब करता है तो फटीग होता है, यानी थक जाता है, तो उस वहीं पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बहुत अधिक शारीरिक श्रम को भी फटीग बोलते हैं। आई हैव गॉट ओवर माई वीकनेस एंड फटीग, मैं बड़ी मुश्किल से ही जो अपनी कमजोरी और अपनी थकावट से मैं बाहर निकला हूँ, या मैंने काबू पाया है। मैंने अपनी कमजोरी और थकावट पर अब जाके काबू पाया है। द नेक्स्ट वर्ड इज बेल्चिंग। बेल्चिंग मीन्स होता है डकार मारना, जैसे आप ओवर आपने ईटिंग कर लिए तो बेल्चिंग। अगला वर्ड है लिस्प। लिस्प माने थोड़ा सा तुतलापन आ जाता है, लिस्प। ही हैज़ स्लाइटली लिस्प, वो थोड़ा सा तुतलाता है, स्लाइटली माने थोड़ा सा, लिस्प मीन्स होता है थोड़ा सा तुतलाना, यानी कुछ वर्ड्स उसके जो है ठीक से वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता, कुछ वर्ड स की जगह थ हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्लाइटली लिस्प, तो लिस्प माने होता है थोड़ा सा तुतलाना, कुछ वर्ड्स के लिए तुतलाने को लिस्प का इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है ग्रम्बल। ग्रम्बल मीन्स होता है बड़बड़ाना, कोई पर्टिकुलर शब्द या सेंटेंस को आदमी बार बार रिपीट करता है, बड़बड़ाता रहता है, तो उसको ग्रम्बल बोलते हैं। ही इज ग्रम्बलिंग अबाउट द रूडनेस ऑफ हिज बॉस, यानी वो बड़बड़ा रहा है अपने बॉस के रूखे रवैये को लेकर के, यानी बार बार कंप्लेनिंग, इसको कंप्लेनिंग बिहेवियर को ही ग्रम्बल बोलते हैं, यानी बड़बड़ाना, किसी के प्रति कुछ देशभाव या उसके प्रति कुछ नाराजगी प्रकट करना। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और ये वर्ड्स लर्न करिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप जो है अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, और मुझे बताइए कि मैं और अच्छा आपके लिए क्या कर सकती हूँ, कौन सी पोस्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।